नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा राठौर सिंह है। आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पॉल्यूशन बेसिकली 4 टाइप का होता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन। इसमें जो सबसे कॉमन कंसर्न का पॉल्यूशन है आज की डेट में, वो एयर पॉल्यूशन है। तो हम एयर पॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर पॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? एयर में कुछ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं, जिन्हें कि हम एरोजॉल्स बोलते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मफुल गैसेस होती हैं। जब इनकी मात्रा एयर में अत्यधिक हो जाती है तो इसकी एयर क्वालिटी इफेक्ट होती है और इसी को हम पॉल्यूशन बोलते हैं। एयर पॉल्यूशन के कॉमन सोर्सेस क्या होते हैं? सबसे कॉमन सोर्सेस होता है व्हीकल्स, यानी कि हमारे वाहन, जिससे कि पॉल्यूशन रिलीज होता है। इसके अलावा फैक्ट्रीज से भी काफ़ी पॉल्यूशन रिलीज होता है। इसके अलावा जब आजकल जो काफ़ी कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन का काम चल रहा है, इसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में रिलीज होते हैं, उसके भी काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स रहते हैं। फिर कुछ हाउस होल्ड सोर्सेज होते हैं पॉल्यूशन के। हाउस होल्ड सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन इंडोर पॉल्यूशन कॉज कर सकते हैं और आउटडोर पॉल्यूशन कॉज कर सकते हैं। आउटडोर पॉल्यूशन जो सोर्सेज कॉज करते हैं वो होते हैं जैसे कि गार्बेज बर्न करना, यानी कि कूड़ा घर के बाहर जलाना या फिर घर के बाहर चूल्हा जलाना। कुछ इंडोर सोर्सेज होते हैं जैसे कि स्मोकिंग या फिर बंद कमरे में हीटर चलाना। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चरल सोर्सेज होते हैं, यानी कि हमारी खेती से रिलेटेड सोर्सेज। कुछ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हम अपने खेतों पे, क्रॉप्स पे छिड़कते हैं। इन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का हमारे खेतों के आसपास की एयर में काफ़ी प्रेजेंस रहता है। तो कोई भी अगर खेतों के आसपास से गुजरता है तो ये उन्हें इनहेल कर सकता है और उसके लंग्स में हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा पराली जलाने का भी सिस्टम काफ़ी कॉमन है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है। एयर पॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, उसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है? उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, स्मॉग और सूट। स्मॉग जो होता है वो एक केमिकल कंपोनेंट होता है, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उससे जो वेस्ट निकलता है वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है और कुछ केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। वो कंपाउंड फॉग के साथ मिलाकर स्मॉग बनाते हैं। इसके अलावा सूत होता है। सूत बेसिकली नॉन केमिकल स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं और ये डस्ट के हो सकते हैं, एलर्जन हो सकते हैं, या फैक्ट्री से रिलीज हुए हुए कुछ केमिकल्स हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स हमारे लंग्स में जाके लंग्स को पेनिट्रेट करके ब्लड में एंटर करते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन के ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं? इन इफेक्ट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आंखों में इरिटेशन होना, गले में इरिटेशन होना जिसकी वजह से खराश होना, छींक आना, खांसी आना। इसके अलावा स्किन में इरिटेशन होना जिसकी वजह से खुजली होना। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एरिया में हमारा इन्फेक्शन हो जाना, खांसी, जुकाम, कॉमन कोल्ड हो जाना, जो कि इजीली ठीक नहीं हो पाता है। और जिन लोगों को एस्थमा है उनके कुछ सिम्टम्स एग्रीवेट भी हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि सीओपीडी कैटेगरी की बीमारियां हो जाना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना। इसके अलावा जो सूत के पार्टिकल्स हैं वो ब्लड को पेनिट्रेट करके स्ट्रोक या हार्ट डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। फिर कुछ न्यूरो डीजनरेटिव डिजीजेस होते हैं जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज। इनके सिम्टम्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। और लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो लंग और ट्रैकिया का कैंसर भी हो सकता है। अब हम अपने आप को इस पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स से कैसे बचाकर रख सकते हैं? सबसे पहले बाहर जाना अवॉइड करना, और अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल करना। इसके अलावा अगर पॉसिबल है तो घर में एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल करना। पानी ज़्यादा पीना, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर तक पानी पीना। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर रखना, काढ़े पीना जो कि इस्तेमाल लोगों ने कोविड में भी ज़्यादा किया था। इसके अलावा विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेना। फिर स्टीम इनहेलेशन, भाप लेना या फिर गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के सुबह और शाम के टाइम गरारे करना। इसके अलावा बाहर का खाना अवॉइड करना, जहाँ तक हो सके घर का फ्रेश बना हुआ ही खाना खाएं। और अगर आपको स्मोकिंग या हुक्का पीने जैसी आदतें हैं तो इस आदतों को अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।